नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 के पाठ 5 कंटकेनेव कंटकम के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अभ्यास प्रश्न हैं। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। हमें सिर्फ एक पद में ही इसके उत्तर देने हैं। क व्याधस्य नाम के मासीत। व्याध का नाम यानी शिकारी का नाम क्या था? चंचल है, चंचल। खा है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाले, जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता है, क्षुधार्था है, भूखे के लिए। घा है बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी। सर्व है किम समयते। सभी लोग क्या चाहते हैं? स्वार्थम, स्वार्थ को चाहते हैं। च निशायो भूतवा निशायो व्याध किम याचत। इसमें व्याध शब्द गलत आया है, यहाँ होना चाहिए व्याघ्र। निशायो व्याघ्र किम याचत प्राण भिक्षाम। निशाय होकर उसने बाघ ने क्या मांगा? प्राणों की भिक्षा। अब अगले प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरम उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देने हैं। अब तक तो हमने एक पद में दिए थे, अब हमको पूर्ण वाक्य में देने हैं। का चंचले बने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? चंचले बने जालम विस्तृतवान, जाल को फैलाया। खा है व्याघ्र से पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्र से पिपासा जलेन शांता अभवत, जल से ही शांत हो गई। ग जलम पीतवा व्याघ्र किम अवदत। जल को पीकर बाघ क्या बोला? इसका आंसर है व्याघ्र है जलम पीतवा अवदत सांप्रतम भुक्षितो अस्मि इदानीम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बोला सांप्रतम भुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ और तुमको खाऊंगा। घा है चंचल है मात्र स्वस है इति का संबोधितवान। चंचल ने मौसी इससे किसको संबोधित किया? चंचल है मात्र स्वस है इति लोमशिका संबोधितवान। चंचल ने मौसी इस तरह लोमड़ी को संबोधित किया। ग है जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्टवा व्याध है किम करो। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? इसका होगा व्याध है प्रसन्नम भूतवा गृहम प्रति अगच्छत। वो घर के प्रसन्न होकर घर के प्रति लौट गया। अगले प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कह काम कम काम प्रति कथयति। नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसके प्रति और या किसके प्रति कहे, किसके प्रति कहे। जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ये किसने कहा? कहा यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, किसने कहा? ये व्याघ्र ने कहा। कम काम प्रति किसके प्रति कहा? व्याधम, शिकारी के प्रति कहा। इसी तरह कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा? ये व्याघ्र ने कहा। और किसके प्रति कहा? व्याघ्र माने बाघ ने व्याधम शिकारी के प्रति। कम काम में द्वितीय व्यक्ति आएगी और कह काम में इसमें प्रथमा व्यक्ति आएगी। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, ये किसने कहा? नदी जलम, नदी के जल ने कहा। ये किसके प्रति कहा? ये व्याधम, शिकारी से कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्यम वर्णितम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ बोला। ये किसने कहा? ये शिकारी ने कहा था। और किससे कहा था? ये व्याघ्रम यानी बाघ से कहा था, व्याघ्र से कहा था। ये यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, किसने कहा था? ये छेदन किसका करते हैं? वृक्ष का, तो वृक्ष ने कहा था। ये किससे कहा था? व्याधम, यानी यहाँ पे चंचलम भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि भैले का नाम चंचल था। ग संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, इस समय तुम दोबारा दोबारा कूद कर दिखाओ। किसने कहा था? ये लोमड़ी यानी लोमशिका ने। किससे? व्याघ्रम, बाघ से कहा था। इस तरह ये भी प्रश्न हो गए हमारे। अब अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। रेखांकित पदों का सहारा लेकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो बच्चों, हमें प्रश्न का निर्माण करने में हमें कह शब्द के रूप हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, कस्मात काभ्याम केभ्य और कस्य कयो केशाम। ऐसे ही स्त्रीलिंग में करने पड़ेंगे। का के का, काम के का। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में अलग अलग हमें इसके रूप याद करने पड़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि रेखांकित शब्द कौन सा है। जैसे व्याध है,
व्याघ्रम जालात भई निरसार्यत, इसका हिंदी अनुवाद होगा बहेलिये ने बाघ को जाल से बाहर निकाल लिया। तो हमें रेखांकित पद जालात है, इसमें जालात की जगह ही हमें प्रश्नवाचक शब्द को रखना है और वो ही हमें उसकी विभक्ति लगानी है। तो जालात इसमें पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पे आएगा कस्मात और उसमें भी पंचमी विभक्ति ही आएगी। तो प्रश्न हमारा बनेगा व्याध है व्याघ्रम कस्मात भई निरसार्यत और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अब खा है चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो यहाँ रेखांकित पद है वृक्षम, हमें इसको हटाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो वृक्षम में द्वितीय विभक्ति है, तो कहा की भी कम कऊ का इसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। तो प्रश्न बनेगा चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, प्रश्न बनेगा चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत और फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा बच्चों। गा है व्याघ्र है लोम शिकायई निखिलाम कथाम निवेदित, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा निवेदित की। तो यहाँ लोम शिकायई इस पे अंडरलाइन हो रही है, तो इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। ये स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति है, तो इसका आ जाएगा व्याघ्र कस्सई निखिला कथाम निवेदित। गा है मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, अंडरलाइन है वृक्षाणाम, इसकी जगह आ जाएगा पुल्लिंग शब्द की षष्ठी विभक्ति, तो मानवा के साम छायाम विरमन्ति और अंत में प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा। गा है व्याघ्र नद्दा जलेन व्याधस्य पिपाशा समयत, बाघ ने नदी के जल से, इसमें नद्दा में षष्ठी विभक्ति है तो इसमें कस्या आ जाएगा, तो आएगा व्याघ्र है कस्या जलीन व्याधस्य पिपासाय अशम्यत और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला है मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुनकर कथा को पूरा करो। यानी कि जो मंजूषा ये मंजूषा दी गई है, इसमें से हमको जो खाली स्थान है इसमें भरना है। वृद्ध कृतवान अकस्मात दृष्टवा मोचयुतुम साट्टासम क्षुद्र तरही स्वकीय कर्तनम। अब हम इसको पढ़ेंगे। एक अस्मिन बने एक है व्याघ्र आसीत, व्याघ्र कैसा था वृद्ध है, इसमें आ जाएगा वृद्ध है। स एकदा व्याधेन विस्तारेतेन जाले बद्धवत, एक बार वो बहेली या शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बंध गया। स बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास किया आएगा कृतवान किए, किंतु जालात मुक्तम नावत तत्र एक मूषक आसमाय, तभी एक चूहा आया, इसमें अकस्मात आएगा अकस्मात। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा, इसमें आ जाएगा दृष्टवा देखकर। स तम अवदत, वह उससे बोला अहो भगवान जाली बद्ध, आप जाल में फंस गए। अहम त्वाम इच्छामी, क्या करना चाहता है उसको, मोचितम यानी छुड़ाना चाहता हूँ। तत्सुत्वा व्याघ्र सा अट्टासम अवदत, उसको सुनकर बाघ अट्टास करके बोला, इसमें सा अट्टासम आ जाएगा। अरे त्वम क्षुद्र है जीव मम सहायम करस्यसि, यदि तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे, यदि तुम माम मोचिष्यति, यदि तुम मुझे छुड़ा लोगे, तरी एम त्वाम ना निश्यामी, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मूसक स्व किए लघु दंते तज्जालम कर्तनम कृत्वा, चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काटकर तम व्याघ्र, उस व्याघ्र को वही कृतवान बाहर निकाल लिया। अब अगले हैं यथा निर्देशाम उत्तरत, जैसा निर्देश किया है वैसा उत्तर दो। का है सह लोम शिकायई सर्वाम कथाम निवेदित, उसने लोमड़ी को सारी कथा निवेदित की। अस्मिन वाक्य विशेषण पदे किम, विशेषण पद कौन सा है यहाँ पे, सर्वाम। खा अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम, यहाँ अहम सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, चंचला, चंचल के लिए। गा है सर्वे स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन वाक्ये कर्त पदम किम, कर्ता पद क्या है इसमें, सर्व। सहसा चंचलम उपसृता कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पद,
अव्यय कौन सा है इसमें? सहसा। का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापद, क्रियापद इसमें क्या है? विज्ञाप्य। अब इसमें क्रियापदस्य पद परिचय भी लिखना है, तो इसमें वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस तरह इसका क्रियापद परिचय हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानी पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरित कीजिए। अब मात्र शब्द की प्रथमा विभक्ति दे रखी है, माता, मातरौ, मातरे। तो स्वस्र यानी बहन, इसकी भी हमें प्रथमा विभक्ति के ही रूप लिखने हैं। तो कैसे चलेंगे इसके? स्वसा, स्वसारौ, स्वसारे। अब इसमें मात्र शब्द की तृतीय विभक्ति है, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। तो इसकी स्वस्र की बनेगी स्वस्रा, स्वस्रभ्याम, स्वस्रभी। अब इसमें स्वस्र शब्द की सप्तमी दे रखी है, स्वसरी, स्वसरो, स्वसुसु। तो मात्र शब्द की सप्तमी विभक्ति बनेगी मातृ, मातरो, मातृषु। ऐसे ही स्वस्र शब्द की स्वसु, स्वस्रो, स्वस्रणाम। मात्र की बनेगी मातु, मात्रो, मातृणाम। अब अगला है प्रश्न, धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय को लिखना है। अब गंतुम शब्द है, इसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसी तरह से द्रष्टुम में दृष्ट धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कर्णियम में क्रय धातु है और अनियर प्रत्यय है। पातुम में जिसके पीछे तुम लगा होता है उसमें तुमुन प्रत्यय होता है, पा धातु और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खा धातु है और तुम लग रहा है इसके पीछे, इसलिए तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में कृ धातु और कत्वा प्रत्यय। इसी तरह हमारे ये अभ्यास प्रश्नों का जो ये वीडियो है वो समाप्त होता है। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम आगे की वीडियो में पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे, उसको देखना भी ना भूलिए। धन्यवाद।